आदित्यनाथ योगी जी, अगर आप हमेशा यूपी के सीएम रहना चाहते हो तो उन चारों को फांसी तो दिलाना है तो दिलाइए, और अगर बीच चौराहे पे अगर खड़ा करके गोली मरवा दिए पब्लिक के सामने तो फिर आप हमारा दिल कहता है कि आपकी पूरे उत्तर प्रदेश के जो है नागरिक जो है आपको हमेशा के लिए आपको जो है कि यूपी के सीएम बना के रखेगी। और नरेंद्र मोदी जी, अगर ऐसा हुआ, ऐसा आदेश अगर आप दे दिया और ऐसा अगर अपील हुआ, ऐसा अगर रियल छानबीन के हिसाब से अगर ऐसा उसको अगर गोली मारा गया बीच चौराहे पे खड़ा करके, उसे दलित को तो कीमा बना देना चाहिए, कीमा काट के बोरी में कस के और गटर, जो मुंबई का गटर होता है ना नाला, उसमें फेंक दिया जाता है। पर इतना तो आपके पास हिम्मत नहीं है करने की, तो आप इतना तो करिए, कम से कम उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मरवाते हो तो हिंदुस्तान के हमेशा प्रधानमंत्री आप ही रहोगे। हम जनता पूरे हिंदुस्तान वासी आपको वोट देगा और आप ही को जिताएगा। नहीं करोगे ऐसा हमको मालूम है, क्योंकि दूसरे की बहन आपकी बहन नहीं, दूसरे की बेटी आपकी बेटी नहीं है ना, सिर्फ अपनी बेटी है ना, अपनी बहन रहेगी ना। पता नहीं आपकी औलाद है कि नहीं है, उतने पढ़े लिखे नहीं है हम, फिर भी कहते हैं पता नहीं आपकी औलाद है या नहीं है। पर जिसकी औलाद अगर नहीं रहती है, जिसकी औलाद नहीं रहती है वो भी दूसरे की औलाद को अपनी औलाद मानता है। पता नहीं आप मानते हो कि नहीं मानते हो, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी मानते हो, दूसरे की बहन की अपनी बहन मानते हो कि नहीं। आपके पास एक करेजा नहीं होगा, आप बोलते हो मेरे 56 इंच का सीना है, 56 इतना बोलना जानते हैं इंग्लिश, 56 इंच का आपका सीना है, तो उसमें दिल कितना इंच का होगा, कलेजा कितना इंच का होगा, फेफड़ा कितना इंच का होगा। फिर तो आपके पास हमसे भी ज़्यादा दया रहना चाहिए। इतना पत्थर कैसे हो गए? 56 इंच का सीना जो है, 56 इंच का सीना कट के कहीं 6 इंच का तो नहीं हो गया। फांसी होना चाहिए। सफ़ी आलम हुसैन लियाकत मोहम्मद हमारा नाम है, हम कह रहे और हमारे पूरे भारतवासियों को कह रहे फांसी होने से, किसी 10 गांव 50 गांव 100 गांव के बोलने से किसी अपराध को बचाना एक घोर और बहुत बड़ा कानूनी तौर पे अपराध है। बस वो चाहे बोल रहे कि लवर था, ये था, वो था, चाहे लवर हो चाहे कोई भी, बस उसने रेप किया, उसने उसे मार दिया, मारने का हक नहीं है। बस किसी कानून दायरे में, किसी संविधान में लिखा है कि जो जिससे प्यार करता है उसे मार दे तो उसे सज़ा नहीं होगी। अगर उसकी बीवी होती है, अपनी बीवी को भी मार देता जान से, फिर भी उसको सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, भले उसकी बीवी क्यों ना हो। पर खैर वो तो हमारी बहन थी, जब उसके साथ में ऐसा हुआ है तो उसको फांसी भी चौराहे पे गोली मारना चाहिए। ये हम आपसे निवेदन है, हमसे बहुत आपसे थी है कि हम कहे अब बस फांसी होना चाहिए। हमारी बात से अगर आपको थोड़ा भी दिल अगर आपका पगले तो उनको फांसी जरूर दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो हम उनमें फांसी जरूर देंगे। इतना दिन जिए गए, 3 साल बाद घर आएगा, उन्हें हम मार देंगे जान से। फांसी नहीं हुई तो हम ढूंढ के मारेंगे, भले हमारी जान चली जाए, हमारी को फांसी हो जाए। हमको क्यों फांसी हो जाए, ये तो हम भूल गए, हमको क्यों फांसी हो जाए। वो जब एक हमारी बहन को इज्जत लूट के जब उसे मार दिया गया तो उसको फांसी नहीं होगी, तो हम उससे मारेंगे तो हमको फांसी होगी। हम नागरिक से कहते हैं पूरे हिंदुस्तान वासियों से, अगर उसे फांसी नहीं हुई तो उसे घुस के घर में उससे मारेंगे जान से, मारो छोड़ो मत। जब वो एक बेटी का बलात्कार करके उसे जान से मार के जिंदा रह सकता है तो हम उसे मार के क्यों नहीं जिंदा रह सकते हैं। ये होने से पहले हम सरकार को यही कहते हैं कि सरकार अगर चाहती है तो उसे फांसी दे या उसे गोली मारे। गोली मारेगी तो इस पे चढ़ाएगी, फांसी देगी तो इस पे आएगी। गोली मारोगे तो इस पे चढ़ा लेंगे सरकार को, सर के ऊपर बिठा लेंगे। अगर फांसी होगी तो नाक के ऊपर तक, नाक के ऊपर ही रहोगे। चलो खैर, कंधे से तो ऊपर, नाक पे तो जाओगे फांसी दोगे तो, और गोली मार दोगे तो आपको और ऊपर चढ़ा लेंगे। अब तो खुशी से दिल से कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए, हमारी यही निवेदन है आप लोग से। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।